बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जिसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों खवातीन मुब्तला हैं, यानी एग्स नहीं बनते और हमल नहीं ठहरता। बहुत सारी खवातीन बरसों से इलाज करवा रही होती हैं, कभी डॉक्टर बदलती हैं तो कभी दवाएं, और नतीजा फिर वही कि हमल नहीं ठहरता। और आहिस्ता आहिस्ता ये मसला सिर्फ जिस्मानी नहीं रहता बल्कि ज़हनी दबाव, परेशानी और मायूसी में बदल जाता है। अगर आपका भी यही मसला है तो प्रोग्राम को ध्यान से गौर से सुने। मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि बेशक औलाद देना अल्लाह ताला के इख्तियार में है। वो जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे और बेटियां दोनों मिला कर दे, और जिसे चाहे ना दे, ये उसके इख्तियार में है। लेकिन इसके साथ साथ इलाज करवाना भी सुन्नत और हमारी जिम्मेदारी है, यानी हमने कोशिश करनी है और अल्लाह ताला पर भरोसा भी रखना है। आज के प्रोग्राम में एग्स ना बनने, हमल ना ठहरने की वजूहात और इसका इलाज आपके साथ शेयर किया जाएगा। वजूहात में सबसे पहले नंबर पर हार्मोन्स का बिगाड़, यानी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये सबसे अहम वजह है। इसके अंदर 4 अहम हार्मोन हैं जो अपना किरदार अदा करते हैं। इसमें FSH है, LH है, ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। जब ये तमाम हार्मोन्स बैलेंस ना हो तो एग्स मैच्योर नहीं होता, वक्त पर खारिज नहीं होता। जब एग ही नहीं बनेगा, रिलीज नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा तो हमल कहां से ठहरेगा। दूसरी अहम वजह है PCOS, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी कहते हैं। ये भी आजकल बहुत ही अहम इशू है। इसमें ओवरी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। ये छोटे छोटे सिस्ट अंडे के इर्द गिर्द जमा होकर एग्स को बढ़ने नहीं देते। PCOS में खवातीन का वजन बढ़ जाता है, चेहरे पर दाने और बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। तीसरी अहम वजह है प्रोलैक्टिन हार्मोन का बढ़ जाना। ये हार्मोन वैसे तो बच्चे की पैदाइश के बाद बढ़ता है, लेकिन कुछ खवातीन में विद आउट प्रेगनेंसी भी ये बढ़ जाता है। इसे दूध वाला हार्मोन भी कहते हैं। जब ये बढ़ता है तो दिमाग ओवरी को सिग्नल देना बंद कर देता है। वो ये समझता है कि ऑलरेडी प्रेगनेंसी मौजूद है, जिसकी वजह से एग रिलीज नहीं होता। चौथे नंबर पर कुछ खवातीन में थायराइड डिसऑर्डर की वजह से भी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स और खवातीन का इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अगर आपके भी एग्स नहीं बन रहे, हमल नहीं ठहर रहा, तो थायराइड का टेस्ट जरूर करवाएं। 5वें नंबर पर इसकी एक और अहम वजह है मोटापा। मोटापा जब ज्यादा होता है तो मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से PCOS का मसला बन जाता है। 6ठे नंबर पर आजकल ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन, दबाव, ओवर थिंकिंग, नींद की कमी, ये बहुत ही आम इश्यूज हैं। इनकी वजह से भी हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। जब ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन ज्यादा होती है और हर वक्त रहती है तो जिस्म में कार्टिसोल की मिकदार बढ़ जाती है। जब कार्टिसोल की मिकदार बढ़ती है तो इससे ओवरीज मुतासर होती हैं और एग्स नहीं बनते। सातवीं एक और बहुत ही अहम वजह खवातीन की उम्र है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एग्स की मिकदार कम होती जाती है, क्योंकि हर औरत के पास एक लिमिटेड एग रिजर्व होता है। 35 साल की उम्र के बाद ये मसला तेजी से बढ़ता है। कुछ खवातीन में 30 साल के बाद ही AMH लेवल कम हो जाता है। अगर आपके एग्स नहीं बनते, मैच्योर नहीं होते, तो आप अपना AMH टेस्ट जरूर करवाएं। इससे एग्स की मिकदार का पता चल जाएगा। ये तो थी अहम वजूहात। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका क्या मसला है। अगर आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हैं, सफेद पानी यानी लेकोरिया की शिकायत है, कमजोरी है, थकावट है, तो ये इस बात की निशानी है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस है। सबसे पहले अपनी वजह तलाश करें और फिर उसका इलाज करें। होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह हर मसले की बेशुमार अद्वियात मौजूद हैं, जिनको आप डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक दवाई का जिक्र करना चाहूंगा कि अगर आपका कोई और मसला नहीं है, सिर्फ एग्स नहीं बनते, तो एग्स के लिए होम्योपैथी में एक चोटी की दवाई है जिसका नाम है एग्नस कास्टस क्यू, यानी इसको आपने मदर टिंचर में लेना है और इसके 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा आधे कप पानी में खाने के 30 मिनट बाद इस्तेमाल करें। ये ऐसी खवातीन के लिए बहुत अच्छी दवाई है जिनके एग्स नहीं बनते, एग्स कमजोर होते हैं, एग्स मैच्योर नहीं होते। ऐसी खवातीन जिनके अंदर ख्वाहिश की कमी पाई जाती है तो वो एग्नस कास्टस क्यू जरूर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ एक और दवाई मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ओवरी को ताकत देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए। उसका नाम है
ओवाटोस्टा, इसको आपने 3x में लेना है। इनके नाम मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं। इसकी 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां शाम, यानी दिन में 2 मरतबा खाने से 30 मिनट पहले इस्तेमाल करेंगे। ये छोटी छोटी गोलियां होती हैं, इनको आपने चूस लेना है। इसके इस्तेमाल से हार्मोन्स बेहतर होंगे, ओवरी को ताकत मिलेगी और एग्स भी बनेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि मैंने पहले बताया कि होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं जिनको अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद से अपने मुआलज ना बने बल्कि डॉक्टर के मशवरा से ही अलामात के मुताबिक दवाई का इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर मरीज की अपनी अलग अलामात होती हैं, उसकी अलग तकलीफ होती है, तो एक ही दवाई सबके लिए काफी नहीं होती। यानी अगर आपके मेंसेस कम आते हैं तो उसकी दवाई और है, मेंसेस ज्यादा आते हैं तो उसकी दवाई और है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं, थायराइड का मसला है तो उसकी दवाई और है। इसलिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही अद्वियात का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग इलाज मुआलजा के सिलसिला में मेरे साथ राब्ता की कोशिश करते हैं और नंबर मांगते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 030611777806 सामने शो हो रहा है। आपने व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी। लेकिन ये सर्विस फ्री नहीं है। प्रोग्राम से मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।